बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज़ खुद जानता है, ये मरकज़ का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले ये मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। अब्दुल्ला को सुन रहे थे आप। कहा कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है और साथ ही साथ अब इस पर कठोर प्रतिक्रिया देने का समय है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और साथ ही साथ गांदरबल में जो ये हमला हुआ वाकई निंदनीय है। इसमें 7 लोगों की जान चली गई, एक डॉक्टर समेत 6 श्रमिक इसमें मारे गए हैं। तो हमारे संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निसार, फिलहाल क्या तनाव अभी भी फिलहाल देखने को मिल रहा है इस पूरे इलाके में? हालांकि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि कठोर प्रहार होगा। निसार, अभी अटैक वहाँ पे किया गया है जिसमें 6 रियासती बाशिंदे और मुकामी डॉक्टर जो है वो उसमें जांबाक हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से जो कड़ी इकदाम किए गए हैं, पूरे जो गगनगीर इलाका है वहाँ पे इस वक्त एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, जो वहाँ पे सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसओजी खासतौर पर वहाँ पे पूरी तरह से कल शाम से ही वहाँ पे मौजूद थी। पूरी तरह से वहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। और पुलिस ने हाल ही में ये भी स्टेटमेंट दिया है कि सजाद गुल जो TNRF का चीफ है उसने ये पूरा मंसूबा वहाँ पे बनाया था, पूरा मंसूबा प्लान वहाँ पे तय किया था, जिसके तहत वहाँ पे अटैक जिस तरह से अंजाम दिया गया है। हालांकि सियासी बयानात भी सामने आ गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस पर जो काफी तशवीश का इजहार किया, उमर अब्दुल्ला ने भी, फारूक अब्दुल्ला ने भी। तो मरकज से भी ये हिदायत जारी किए गए हैं, वहाँ पे भी दुख का फरमान आया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त जो मुकामी आबादी है वो भी इससे काफी तशवीश जता रही है, और ऐसे जो आम शहरों की हलाकत हो रही है इस पे काफी तशवीश का इजहार किया है। जब बड़गाम में जो मुकामी डॉक्टर, जब बड़गाम के इसके आबाई इलाके में उसकी लाश पहुंचाई गई तो वहां पे पूरी तरह से कयामत जैसा समा देखने को मिला। वहां पे पूरी तरह से छोटे बड़े मर्द वहां पे हजारों कतार रोने लगे। और किसी न किसी हद तक यहाँ पे जो सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी जमातें हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनके जरिए यहाँ पे ताज़ियती पैगाम दिया, जारी किया, और जो मरने वाले लवाकिन है उनके साथ ताज़ियत भी की। अगर देखा जाए तो एनआईए की टीम वहां पे भी पहुंची है, उन्होंने वहां पे सैंपल कलेक्ट करने शुरू किए हैं और वहां पे पूरी तरह से जांच की जा रही है आखिर किस तरह से अटैक अंजाम दिया गया है। और तवक्का ये भी की जाती है कि जिस तरह से वहां पे मरकज की तरफ से भी और एलजी की तरफ से भी यहाँ पे हिदायत दी गई है सिक्योरिटी एजेंसीज को, पूरी तरह से इस जो वाकया वहां पे पेश आया है पूरी तरह से इसकी जांच। बिल्कुल निसार, फिलहाल किस तरीके के सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बीच में और इस संवेदनशील इलाके में जहां पर यह आतंकी हमला देखने को मिला है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो सिक्योरिटी के इंतजाम बंदोबस्त किए गए हैं वहाँ पे पूरी तरह से कल शाम से गगनगीर का जो इलाका है पूरी तरह से इसको कॉर्डन में रखा गया है। वहाँ पे इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन है उनको भी आज ड्यूटी के लिए जाने की इजाजत नहीं दी गई है, और पूरी तरह से वहाँ पे न किसी को एंट्री और न किसी को एग्जिट करने की इजाजत फराहम की गई है। पूरी तरह से उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि जो अटैकर से जिन्होंने हमला अंजाम दिया है उनको नैब किया जाए, ट्रैक किया जाए। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे ये हिकमत अमली अपनाई गई है, वहाँ पे एनआईए
को तलब किया गया है। वहाँ पे जिस तरह से जो ब्लैक कमांडोज होते हैं उनको तलब किया गया है, एसओजी को तलब किया गया है, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी और पूरी तरह से इस कोशिश में, इस फौज में है कि जिन्होंने अटैक अंजाम दिया है उनको जल्द अज जल्द वहाँ पे ट्रैक किया जाए। उनके हालांकि निशानदी उनकी हो गई है, जिस तरह से जो पुलिस ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि सजाद गुल जो कि टीआरएफ का चीफ है, जो पूरी तरह से सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ साउथ कश्मीर में भी जिस तरह से जो टीआरएफ के जो मंसूबे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हीं का हाथ इसके पीछे है। उन्होंने ये मंसूबा बनाया था और उसकी पुलिस के दावे के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी या हलाकत जल्द अज जल्द यहाँ पे अंजाम दी जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई अटैक दोबारा पेश न आए। जी चलिए ठीक है निसार, अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।